Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you topic articles and kinds of articles. Articles mean harufe tankir. Definition: the origin of the word article is a Latin word articulus. लफ्ज़ आर्टिकल लातीनी लफ्ज़ आर्टिकुलस से इसका आगाज़ हुआ है, विच मीन्स आ लिटल जॉइंट, जिसका मतलब है छोटा सा जोड़. इन इंग्लिश, अंग्रेज़ी में, इट पॉइंट्स आउट पर्सनस और थिंग्स लाइक आ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अंग्रेज़ी में ये अशखास या अशिया की तरफ इशारा करने के लिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. आर्टिकल यानी कि हरूफ तनकीर की अक़साम. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स. हरूफ तनकीर की 2 अक़साम हैं. नंबर 1, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अमूमी हरूफ तनकीर. नंबर 2, डेफिनेट आर्टिकल, खसूसी हरफ तनकीर. नंबर 1, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अमूमी हरूफ तनकीर. Definition: a and an are called indefinite articles. a और an को indefinite articles यानी कि अमूमी हरूफ तनकीर कहा जाता है. because they only generalize a noun, क्योंकि ये किसी आम इसम के बारे में इशारा करते हैं, किसी आम इसम की नुमाइंदगी करते हैं या उसकी तरफ इशारा करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आ स्टूडेंट, एन ऑरेंज, ETC. नेक्स्ट, नंबर 2, डेफिनेट आर्टिकल, खसूसी हरफ तनकीर. द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल. द जो है इसे जो है खसूसी हरफ तनकीर कहा जाता है. बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉक्टर, द टीचर, ETC. नेक्स्ट, ए इज़ यूज्ड बिफोर नंबर 1 वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. एज अ बुक, अ पेन, अ वोमैन, ETC. तो इन वर्ड्स के स्टार्ट में ए को यूज़ किया जाता है. नंबर 2, वर्ड्स बिगनिंग विद यू गिविंग द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ यू, एज सच एज a university, a unit, a useful method, a unique, ETC. तो इन वर्ड्स जिनके स्टार्ट में यू यानी कि आए तो इनमें इनके साथ ए को यूज़ किया जाएगा. नंबर 3, वर्ड्स बिगनिंग विद ओ गिविंग द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ WU, as such a one-sided view, a one, ETC. Number 4, words beginning with a vowel sounded like U, as a European, ETC. Next, an is used before number 1 words beginning विद वाउल, यानी कि ऐसे अल्फाज जो कि वाउल से शुरू होते हैं. एज एन ऑरेंज, एन एग, ETC. नंबर 2, वर्ड्स बिगनिंग विद अ साइलेंट H, एज एन ऑनर, एन आर, एन ऑनेस्ट, ETC. नेक्स्ट, नंबर 3, वर्ड्स beginning with a sounded H and accented on the second syllable, as an historical building, an heroic act, ETC. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ए और एन. ए या एन का इस्तेमाल.
नंबर 1, बिफोर आ नाउन टू डिनोट एनी इनडेफिनिट पर्सन और थिंग, यानी कि ऐसे इसम से के स्टार्ट में इनको इस्तेमाल किया जाता है ज़ाहिर करने के लिए इनडेफिनिट, यानी कि अमूमी कोई शख्स है या चीज़ है उसको उसकी तरफ इशारा करने के लिए इनको नाउन से पहले जो है लगाया जाता है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल ही सा आ कैट इन द रूम, तो यहाँ पर ए को यहाँ पर यूज़ किया गया है नाउन से स्टार्ट में। सेकंड एग्जांपल, आ मैन इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, तो इस एग्जांपल में आ मैन जो है यहाँ पर यूज़ किया गया वर्ड, मैन नाउन है तो इससे पहले ए को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नंबर 2, बिफोर आ कॉमन नाउन, आम जो इसम है उससे पहले, दैट शोज़ a class as an ox, it means all oxen. An ox is a useful animal. Next example, a lion, it means all lions. A lion is a dangerous animal. तो यहाँ पर इन एग्जाम्पल में एन, फर्स्ट एग्जाम्पल में एन को यूज़ किया गया है बिफोर आ कॉमन नाउन दैट शोज अ क्लास, और सेकंड एग्जाम्पल में ए को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि खसूसी हरफ़े तनकीर का इस्तेमाल। नंबर 1, व्हेन वी रेफ़र टू सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, इसमें हम किसी ख़ास शख्स या चीज़ का हवाला देते हैं या किसी ख़ास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अस गो टू द मार्केट, तो यहाँ पर जो है द को यूज़ किया गया है डेफिनेट आर्टिकल को। नंबर 2, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, यानी कि जब हम किसी शख्स या चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसके बारे में पहले भी बात कर चुके होते हैं, उसका पहले जिक्र कर चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ थीफ इंटर्ड आ हाउस बट द ओनर ऑफ द हाउस वॉक अप एंड कार्ड द थीफ, तो इस एग्जाम्पल में आप नोट करें कि यहाँ पर जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नंबर 3, व्हेन वी आर श्योर, जब हमें यकीन होता है दैट द पर्सन और थिंग मीन्ट विल बी ईज़िली अंडरस्टूड, यानी कि किसी शख्स या चीज़ का मफहूम हमें आसानी से समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का जो है इस्तेमाल इस एग्जाम्पल में किया गया है। नेक्स्ट नंबर 4, with the names of rivers, oceans or seas, islands and mountains etc, यानी कि दरियाओं जो है बहर या समंदरों, जज़ायर और पहाड़ों के नाम के साथ जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रावी, द हिमालयाज़ etc वगैरह। नंबर 5, बिफोर द नेम्स ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, यानी कि किताबों और अखबारात के नाम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। एज द होली कुरान, द जंग etc। नेक्स्ट नंबर 6, बिफोर अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, यानी कि कॉमन नाउन इसम नकरा से पहले जो है सिंगुलर नंबर को ज़ाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए वो होल क्लास यानी उस पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन जो है नाउन के साथ इसको
डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स इज़ अ यूज़फुल एनिमल। तो इस एग्जाम्पल में डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया गया है कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर नंबर के लिहाज से, और रिप्रेजेंट किया है होल क्लास को। नंबर 7, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ नेशंस, यानी कि द का इस्तेमाल या डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल जो है अक़वाम के नाम से पहले जो है इस्तेमाल किया जाता है, एज द फ्रेंच, द इंग्लिश, ETC। नंबर 8, द इज़ यूज्ड बिफोर द डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ सम प्रोविंसेस। कुछ जो सूबा जाते हैं या सूबे हैं उनके नाम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, एज द पंजाब, द सेंट्रल प्रोविंसेस, ETC। नेक्स्ट नंबर 9, बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स एंड एरोप्लेन्स, यानी कि बहरी जहाज़ों या हवाई जहाज़ों के नामों से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, एज द टाइटैनिक, ETC। नंबर 10, प्रॉपर नाउन्स बिफोर विच डिफाइनिंग एडजेक्टिव्स कम और टाइटल्स ऑफ ऑनर और रैंक, यानी कि इसम मार्फा के साथ जिनके शुरू में एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जाए या इसम सिफ्त का इस्तेमाल किया जाए या उनको कोई खिताब दिया जाए किसी मर्तबे के लिहाज से, किसी यानी कि उनको कोई टाइटल या उनको खिताब कोई दिया जाए, तो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है, एज द ग्रेट अलेक्जेंडर, ETC। तो इस एग्जांपल में ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले ग्रेट एडजेक्टिव यूज़ किया और उससे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पर द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट नंबर 11, बिफोर नाउन्स दैट रिप्रेजेंट सम यूनिक पर्सन और थिंग, यानी कि नाम से पहले, इसम से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूनिक, बेमिसल, यानी कि कोई शख्स है या कोई चीज़ है, एज द अर्थ, द सी, द सन, द मून, द स्काई, ETC। नेक्स्ट नंबर 12, बिफोर एडजेक्टिव्स इसम सिफ्त से पहले इन द सुपरलेटिव डिग्री में जो है एडजेक्टिव से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है, एज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीज़न। तो इस एग्जांपल में कोल्डेस्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज़ की गई है और इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द को यहाँ यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नंबर 13, बिफोर एन एडजेक्टिव से यानी कि इसम सिफ्त से पहले यूज्ड एज अ नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल को, एज द पुअर, द रिच, द ब्यूटीफुल, ETC। तो इन एग्जांपल में आप नोट करें डेफिनेट आर्टिकल को यहाँ पर यूज़ किया गया है एडजेक्टिव से पहले। नेक्स्ट नंबर 14, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, अतराफ़ के नामों से पहले जो है यूज़ किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, ETC, यानी कि शुमाल, मशरिक, मगरिब वगैरह। नेक्स्ट नंबर 15, द इज़ यूज्ड बिफोर एन एडवर्ब से पहले जो है द को इस्तेमाल किया जाता है विद कंपैरेटिव, एज द हायर वी गो, द कूलर इट इज़। तो इस एग्जांपल में
जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा को इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, ये जो है यहाँ पर एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर जो इसको इस्तेमाल किया गया है दा को। और सेकंड स्टेप में भी दा को कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज़ किया गया है। नेक्स्ट नंबर 16, दा इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स डिनोटिंग नेचुरल फेनोमेनन, इनके दा को या डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है कुदरती मज़हर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द डे फॉलोज द नाइट, तो इस एग्जांपल में डेफिनेट आर्टिकल दा को यहाँ इस्तेमाल किए गए कि दिन के बाद रात आती है, और यहाँ पर डे से पहले दा को यूज़ किए गए और इसी तरह नाइट से पहले दा को यानी कि डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हरफ तनकीर को छोड़ देना, यानी कि हरफ तनकीर का इस्तेमाल ख़त्म करना। नंबर 1, indefinite articles a and an are not used before plural nouns, यानी कि इसम जमा से पहले जो है indefinite article अमूमी हरूफ तनकीर a और an का इस्तेमाल इसम जमा के साथ इसम जमा से पहले नहीं किया जाता। सेकंड नंबर पे a and an are not used with अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो है ए और एन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दीज नाउन्स आर ऑफन प्रिसीडेड बाय सम, एनी, नो, अ लिटल, ईटीसी, यानी कि ये जो नाउन्स हैं इनमें अक्सर जो है इस्तेमाल किया जाता है वर्ड सम, एनी, नो, या इनमें इस्तेमाल किए जाते हैं अ लिटल, आर बाय नाउन्स एज बिट, पीस, स्लाइस, ईटीसी, या इनमें इन जो है नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल बताइए बिट, पीस या स्लाइस, ईटीसी वगैरह। फॉर एग्जांपल आई डू नॉट वांट एनी एडवाइस, तो यहाँ वर्ड एनी इस्तेमाल किए गए, ए इस्तेमाल नहीं किया गया, ना ही एन को इस्तेमाल किया है। सेकंड एग्जांपल आई डू नॉट नीड अ पीस ऑफ एडवाइस, तो इस सेंटेंस में आ पीस यूज़ किया गया है, इसमें एन और ए को सिंगल यूज़ नहीं किया गया। थर्ड एग्जांपल आई वांट सम इंफॉर्मेशन, तो इस सेंटेंस में सम जो है वर्ड यूज़ किया गया है, ए और एन को यूज़ नहीं किया गया। नंबर थर्ड, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन यानी कि इस मार्फा से पहले जो है द डेफिनेट आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं किया जाता। मटेरियल नाउन्स, मटेरियल नाउन से पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एज, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल द को इस्तेमाल नहीं किया जाता। एज नंबर 1 एग्जांपल, लंदन इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, तो इस एग्जांपल में वर्ड लंदन जो है ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं किया गया। नंबर 2 एग्जांपल, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, तो इस सेंटेंस में गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, इससे पहले जो है डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ नहीं किया गया। थर्ड एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी जो है इस सेंटेंस में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से याद कर लें। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.